हेलो बच्चों, आज हम लोग सीखने वाले हैं रोम्बस के बारे में। तो पहले रोम्बस का प्रॉपर्टी जानते हैं और रोम्बस क्या होता है वो जान लेते हैं। सबसे पहले हम लोग रोम्बस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। रोम्बस क्या होता है और इसी के बेस्ड पे हम लोग कुछ क्वेश्चन सीखेंगे। रोम्बस एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें सभी साइड्स इक्वल होता है। रोम्बस के सभी साइड्स मतलब जो भी 4 साइड्स हैं सभी साइड्स इक्वल होते हैं और इसके जो डायगोनल्स हैं, ये जो डायगोनल्स आपको दिख रहे हैं, ये दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को राइट एंगल पे बाइसेक्ट करता है। मतलब यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री और ये पार्ट इक्वल होगा और ये पार्ट इक्वल हो जाएगा। मान लीजिए मैं इसको नेम देता हूँ ए बी सी और डी। ओके, और मान लीजिए इस पॉइंट को ओ मान लेता हूँ। तो जो ओ ए जो है वो ओ सी के इक्वल है, ओ बी जो है वो ओ डी के इक्वल है। ठीक है, और एक बात ध्यान देना आप लोग को कि एंगल जो आपका बनेगा, एंगल ए ओ बी या फिर एंगल बी ओ सी, अभी जो भी एंगल बना सेंटर पे ध्यान से देखिए, ओ पे जो बन रहा है वो सभी आपके राइट एंगल होंगे, यानी कि 90 डिग्री होगा। तो आप लोग इस ट्रायंगल में ध्यान से देखिए, एक ऐसा ट्रायंगल बनेगा, ध्यान से देखो, ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ पे मान लो ओ है, यहाँ पे मान लो ए है और यहाँ पे बी है। तो ये राइट एंगल के कंपैरिजन में ये मेरा हाइपोटेनियस हो जाएगा, ये मेरा बेस हो जाएगा और ये मेरा परपेंडिकुलर हो जाएगा, परपेंडिकुलर। तो इसका रिलेशन होता है बाय पाइथागोरस थ्योरम से, बाय पाइथागोरस थ्योरम। इससे एक रिलेशन होता है कि जो ए बी स्क्वायर होगा वो ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर के इक्वल होगा ऑलवेज। इस रिलेशन को भी याद कर लीजिएगा। ये सभी अभी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन जब बनाऊंगा रोम्बस में तो यूज होगा। ठीक है, एक बात और जान लीजिए, पेरीमीटर ऑफ रोम्बस क्या होता है। पेरीमीटर ऑफ अ रोम्बस 4 इंटू साइड। पेरीमीटर क्या होता है पहले ये पता होना चाहिए, मतलब इसका बाउंड्री, जो भी एक रोम्बस होता है, रोम्बस का बाउंड्री क्या होता है, मतलब ये बाउंड्री लेंथ, ये चारों साइड, और चारों साइड इक्वल है। मान लीजिए ये 4 सेंटीमीटर, तो ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा, तो इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा 16। ऐसे समझना आपको। अब इसका एरिया कैसे निकालते हैं, एरिया ऑफ द रोम्बस, एरिया ऑफ द रोम्बस सिंपल सा है। या तो इस पर हम लोग बेस इंटू हाइट लगाएंगे जो अभी यूज नहीं होगा, बेस इंटू हाइट, या फिर एक सबसे इंपॉर्टेंट है 1/2 इंटू D1 इंटू D2। ये D1 क्या डायगोनल है, ये दोनों क्या है डायगोनल। डायगोनल क्या होता है, देखो ये डायगोनल हुआ और ये डायगोनल हुआ, इसको मान लीजिए D1, इसको मान लीजिए D2। इतना कंसेप्ट आपको याद होना चाहिए। इसको फिर से देख लीजिए, रोम्बस है, रोम्बस के सभी साइड्स इक्वल होते हैं। रोम्बस के सभी साइड्स इक्वल होते हैं, ये सभी साइड्स है, ये डायगोनल है और डायगोनल इक्वल नहीं होता। जो AC दिया हुआ है, ये जो AC है और ये जो BD, दोनों डायगोनल्स है और डायगोनल्स राइट एंगल पे इंटरसेक्ट करता है, इस बात को ध्यान देना है। ठीक है, और ये साइड्स है, साइड सभी इक्वल होता है, बराबर समझ लीजिए इसको, सभी साइड्स इक्वल होता है। ठीक है, तो इस रिलेशन को हम लोग यूज करने वाले हैं अगला क्वेश्चन में। देखिए पहला क्वेश्चन है, फाइंड द एल्टीट्यूड ऑफ अ रोम्बस जिसका एरिया देखो दिया हुआ है और ये पेरीमीटर दिया हुआ है। पहले एक रोम्बस बनाता हूँ, कोई भी रोम्बस बना दीजिए अच्छा सा, ध्यान से देखिए। यहाँ पे डायगोनल बनाने की जरूरत नहीं है, छोड़ दीजिए, डायगोनल मत बनाइए। तो A B C और D, मान लीजिए बेस है आपका और ये आपका हाइट है, ये आपका हाइट है और पेरीमीटर दिया हुआ है। तो पहले लिखिए यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ अ रोम्बस कितना दिया, 180 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। फॉर्मूला आप लोगों को पता था, 4 इंटू साइड होता है और ये 180 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो साइड बराबर कितना आ जाएगा, 180 को 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 4 से 16, 4 5 से 20, तो साइड का वैल्यू कितना आ गया 45 सेंटीमीटर। ध्यान से देखिए, ये साइड है, ये आपका हो जाएगा 45 सेंटीमीटर, तो ये भी इतना ही होगा 45 सेंटीमीटर। अब आपको ये हाइट निकालना है। हाइट, एल्टीट्यूड को हम लोग हाइट भी बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइट भी बोलते हैं। इस बात को ध्यान से देखिए। अब आप लोग को मैंने बताया था एरिया ऑफ द रोम्बस, एरिया ऑफ द रोम्बस क्या होता है, बेस इंटू हाइट भी होता है। एरिया ऑफ द रोम्बस देखो यहाँ पे दिया हुआ है 315 इज इक्वल टू, बेस क्या दिया हुआ आपका, ये आपका बेस हो जाएगा, तो आपका दिया है 45 सेंटीमीटर इंटू
हाइट कितना दिया हुआ है पता नहीं, हाइट तो फाइंड करना है। तो h इक्वल टू 315/45। अब ध्यान से देखिए, इसको कट कीजिए, कितने से कटेगा, ये 9 से, 5 से कट कर रहा हूँ। 5 6 30, 5 3 15। अब ये 3 से कटेगा, 3 3 9 और 3 2 6 और 3 1 3। ये 3 से फिर 7 टाइम्स में कट जाएगा। h इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ये आपका क्या हाइट, यही तो आपको आंसर हो गया। हाइट को ही एल्टीट्यूड बोलते हैं, आप एल्टीट्यूड भी यहाँ लिख सकते हो जिनको लिखना है। तो एल्टीट्यूड इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। फिर से देखिए, इस क्वेश्चन में क्या था, एरिया दिया हुआ था, पैरामीटर दिया हुआ था। तो पैरामीटर के हेल्प से मैंने साइड निकाल दिया, और साइड और एरिया दिया हुआ था मुझे, तो इन दोनों के हेल्प से मैंने हाइट निकाल दिया। सिंपल क्वेश्चन है, और इस तरह का क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जैसा हम लोग पीछे कर दिए वैसा ही आपको रोम्बस का प्रॉपर्टी तो आपको पता चल ही गया है कि रोम्बस में फिर से यहाँ से रोम्बस बना लीजिए। पहले इसको हर क्वेश्चन में आपको रोम्बस बनाना ही पड़ेगा, बिना रोम्बस बनाए आप समझ ही नहीं पाएंगे क्वेश्चन कैसे बनने वाला है। यहाँ पे क्वेश्चन का इक्वल डायगोनल दिया, देखो यहाँ पे दिया हुआ है साइड जो है कितना दिया हुआ है 17 सेंटीमीटर। तो सभी साइड 17 सेंटीमीटर का ही होने वाला है, क्योंकि सभी साइड्स जो होते हैं रोम्बस के वो इक्वल होते हैं। और इसका एक डायगोनल दिया हुआ है, और रोम्बस का एरिया बताना है। तो एक डायगोनल मान लो, कोई एक डायगोनल दिया, हम मान लेते हैं कि अभी ए डायगोनल दिया हुआ है, ठीक है। और इसका सेकेंड डायगोनल हमको निकालना पड़ेगा। बिना सेकेंड डायगोनल निकाले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। अब मान लीजिए यहाँ पे ए है, ये बी है, ये सी है, और ये आपका डी है। मान लीजिए एक पॉइंट ओ दिया हुआ है। तो आप लोग को पता है कि D1 मान लेता हूँ दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर फर्स्ट डायगोनल, और जो साइड दिया हुआ है वो दिया हुआ है 17 सेंटीमीटर। अब बताइए आपका जो ओ ए दिया है और ओ सी जो है वो ए सी का हाफ है, क्योंकि ये बाइसेक्ट का, तो ये दोनों पार्ट इक्वल हो जाएगा, और इसका ये पार्ट और ये पार्ट भी इक्वल होगा। आपको ये ध्यान देना है। अब ये टोटल आपका कितना सेंटीमीटर था, 16 सेंटीमीटर। तो ओ से ए कितना हो जाएगा, ए सी बाई 2। तो ये था 16/2, यानी हो जाएगा आपका 8 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा ये ओ ए। अब आपको पता है कि डायगोनल्स राइट एंगल पर बाइसेक्ट करता है। तो इस ट्रायंगल में ध्यान से देखिए, इसको मैं अलग से बना देता हूँ, ऐसे इमेजिन कर लीजिए, ठीक है। ये 17 है क्योंकि ये राइट एंगल है, इसका अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूस होता है। कोई एक साइड मान लो यहाँ पे ये 8 सेंटीमीटर, तो ये कितना होगा, इसको x मान लेता हूँ। तो यहाँ से पाइथागोरस लगा दूंगा, ठीक है। तो इसी ट्रायंगल से लेता हूँ, इन ट्रायंगल ए ओ बी में ए बी स्क्वायर जो होता है वो हो जाएगा आपका ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। ए बी दिया है 17 का स्क्वायर, ओ ए कितना दिया हुआ है 8 का स्क्वायर, प्लस ओ बी हमको पता है अभी नहीं है। ये हो जाएगा 289, यहाँ हो जाएगा 64 प्लस ओ बी स्क्वायर। तो ओ बी स्क्वायर का निकालना है तो 289 में 64 को माइनस करना पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा, माइनस कीजिएगा तो 225। तो यहाँ से ध्यान से देखिए, ओ बी आ जाएगा √225, क्योंकि यहाँ स्क्वायर था, स्क्वायर हटेगा तो इधर स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब आप लोगों को पता होगा 15 का स्क्वायर रूट होता है। ओ बी ध्यान से देखिए, ओ से बी यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो गया कितना, आपका हो गया वहाँ से 15, यहाँ से यहाँ तक 15। तो आप लोग बताइए बी डी कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ ओ बी, यानी 2 × 15, यानी कि हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। ये आपका हो गया बी डी, यानी कि सेकेंड डायगोनल। क्या हो गया, सेकेंड डायगोनल ऑफ द रोम्बस। और रोम्बस का एरिया तो आप लोगों को पता है, एरिया ऑफ द रोम्बस मैंने लिख दिया था स्टार्टिंग में ही, फर्स्ट में ही बताया हूँ, D1 × D2, ठीक है। तो 1/2 देखिए फर्स्ट डायगोनल कितना दिया हुआ था 16, यहाँ पे 16 लिख दीजिए। सेकेंड डायगोनल देखिए यहाँ से आया है 30 आया हुआ है, ठीक है। ये कट जाएगा आपका 8 टर्म्स में, तो 8 3 जा 24, ये आंसर हो जाएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा, एक साइड दिया रहेगा, एक डायगोनल दिया रहेगा, हो सकता है दोनों डायगोनल आपका दिया रह जाए तो तुरंत बन जाएगा। बट अगर दोनों डायगोनल नहीं दिया हुआ रहता है तो आपको सेकेंड डायगोनल निकालना पड़ेगा। तो इस प्रोसेस को फॉलो कीजिएगा, तुरंत बन जाएगा। चलो ऐसा ही क्वेश्चन और भी देखता हूँ। यहाँ पे एक और क्वेश्चन दिया गया, ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन का एरिया ही दे दिया है और आपका एक डायगोनल दिया हुआ है, और निकालने क्या बोल दिया आपको यहाँ से, अदर डायगोनल। जस्ट उल्टा क्वेश्चन दिया हुआ है, तो ये ज़्यादा सिंपल है। देखो यहाँ पे लिखते एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एरिया ऑफ द रोम्बस, रोम्बस का एरिया
कितना दिया हुआ ध्यान से देखिए, 143 दिया हुआ है स्क्वायर यूनिट्स। दिस इज द एरिया ऑफ द रोम्बस। अब यहाँ डायगोनल दिया, ध्यान से देखिए, तो आपको एरिया ऑफ द रोम्बस का फॉर्मूला पता है, हाफ इंटू D1 इंटू D2, और यहाँ दिया 143, रहने दीजिए, 1/2 लिखिए, और D1 मान लीजिए, इसको क्या मान लीजिए, 26 को D1, तो यहाँ पे 26 को D1 लिख देता हूँ, D2 मुझे पता ही नहीं है, रहने देता हूँ, ठीक है। ये देखिए 13 टाइम्स में कट जाएगा, तो 13 हो जाएगा, D2 हो जाएगा 143। ये D2 डायगोनल है, इसको कुछ और मत सोच लीजिएगा, D2 सेकेंड डायगोनल इसको मानते हैं, तो 143 भाई देखिए मल्टीप्लाई में इसके साथ इधर डिवाइड में आएगा, कटेगा 13 1 जा 13, 13 1 जा 13, तो D2 जो मेरा सेकेंड डायगोनल होगा वो कितना हो जाएगा, 11 यूनिट्स। अब यूनिट्स क्यों दिया, क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर या मीटर या किलोमीटर कुछ दिया हुआ नहीं है, तो ये सेकेंड डायगोनल आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन देखिए ध्यान से, यहाँ पे आपको बताना हाइट ऑफ द रोम्बस, एरिया दिया हुआ है, पेरीमीटर दिया हुआ है, ध्यान से देखिए, एरिया भी दिया, पेरीमीटर दिया है। एक पहले रोम्बस बना देता हूँ तो जल्दी समझ में आएगा। मान लीजिए रोम्बस है, ओके, मैंने बताया था रोम्बस का सभी साइड्स इक्वल होते हैं। अगर इसका पेरीमीटर सोचिए 100 दिया है, तो सभी इक्वल है, तो ये भी 25 हो जाएगा, ये भी 25 हो जाएगा, और ये भी 25 होगा ऑब्वियस, और ये भी हो जाएगा क्योंकि सभी इक्वल है। और किन को नहीं समझ में आया होगा तो इतना तो याद होगा ना कि पेरीमीटर ऑफ अ रोम्बस स्टार्टिंग में ही लिख दिया हूँ, 4 इंटू साइड होता है, तो रोम्बस की पेरीमीटर कितना दिया हुआ, 100 दिया हुआ, और यहाँ लिखा हुआ 4 इंटू साइड, तो साइड का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसे डिवाइड कर देंगे तो 25 सेंटीमीटर, ये आपका साइड हो गया। और इस साइड के रिस्पेक्ट में यहाँ मान लो एक हाइट ले लेता हूँ, तो एरिया ऑफ द रोम्बस एक हाइट बेस इंटू हाइट भी था। अब यहाँ पे बहुत लोगों को लगे हाफ इंटू D1 इंटू D2 क्यों नहीं यूज़ हुआ, क्योंकि यहाँ पे डायगोनल का कोई कंसेप्ट नहीं है, क्वेश्चन में कोई जिक्र ही नहीं किया है। अब डाटली लिखिए, एरिया ऑफ द रोम्बस, फॉर्मूला, सॉरी, एरिया ऑफ द रोम्बस क्या होता है, बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ द रोम्बस दिया हुआ है 175, अब बेस कितना दिया हुआ है आपका, ये वाला बेस हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, ओके, इंटू हाइट पता नहीं, तो हाइट का कितना हो जाएगा 175, और ये 25 से डिवाइड, क्योंकि इसके साथ मल्टीप्लाई में है, इसको कट कर दीजिए 5 से, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, यहाँ 2 बचा, 5 5 जा 25, और 5 7 जा, यानी कि हाइट जो आएगा इसका वो 7 सेंटीमीटर आएगा। सेंटीमीटर क्यों, क्योंकि ये सभी सेंटीमीटर में दिया है, यानी कि ये जो हाइट बना वो कितना सेंटीमीटर का बना, 7 सेंटीमीटर का। सिंपल क्वेश्चन था। फिर से देखिए, जब आपको पेरीमीटर दिया हुआ रहता है तो पेरीमीटर के हेल्प से पहले हम लोग साइड निकालते हैं। देखो यहाँ पे साइड निकल गया, पेरीमीटर ऑफ द रोम्बस लिखा, तो यहाँ से साइड निकाल दिया मैंने, कैसे, इसको डिवाइड कर दिया इसके साथ, तो यहाँ से साइड आ गया, और ये साइड को मैंने देखो यहाँ पे 25 लिख दिया है, और इसके रिस्पेक्ट में ये हाइट दिया है, तो एरिया ऑफ द रोम्बस बेस इंटू हाइट होता है, वैल्यू पुट कर दिया, ये मल्टीप्लाई में था इसके साथ, इधर डिवाइड में आ गया, तो इसका काम हो गया, हाइट आया 7 सेंटीमीटर। सेम क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, लास्ट क्वेश्चन दिया है, फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस हैविंग ईच इक्वल साइड इज 17 सेंटीमीटर एंड वन ऑफ इट्स डायगोनल 16 सेंटीमीटर। आप इसको खुद से कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने इस क्वेश्चन को पहले भी कर चुका है ऐसा ही क्वेश्चन। साइड जो दिया हुआ है आपका वो दिया हुआ है 17 सेंटीमीटर, और इसका डायगोनल, एक डायगोनल जो दिया है वो कितना दिया हुआ है, मुझे लगता है सेम क्वेश्चन हो गया 16 सेंटीमीटर। तो अदर डायगोनल मान लो इसको D2 मान लीजिए, इसको आपको फाइंड करना है, तो इसे सॉल्व कीजिएगा। अगर फिर भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू। ऐसा ही वीडियो और भी आपको देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा, जिस टॉपिक में आपको डाउट है मैं उस टॉपिक का कुछ क्वेश्चंस बता दूंगा। थैंक यू।